नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और आप मुझे मेरे बिजनेस चैनल काम धाम पर देख रहे हैं। सेल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अच्छी प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है और अगर प्लानिंग अर्जेंसी और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाई गई हो तो न केवल आपका इससे समय ठीक ढंग से यूटिलाइज होता है बल्कि आप अपने टारगेट को भी आसानी से हासिल कर पाते हैं। पीजेपी का मतलब होता है परमानेंट जर्नी प्लान। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पीजेपी का बहुत इंपॉर्टेंस है और सभी कंपनियां पीजेपी अधेरेंस पे बहुत एम्फेसाइज करती हैं और मंथ एंड में इसके आउटपुट को भी रिव्यू करती हैं। तो चाहे वो सेल्स ऑफिसर हो या एरिया सेल्स मैनेजर, सभी को अपना परमानेंट जर्नी प्लान बहुत ही केयरफुली बनाना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि इसे बनाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काम धाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे काम धाम की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पीजेपी या परमानेंट जर्नी प्लान बनाने के लिए आपको कुछ नॉर्म्स फॉलो करने की ज़रूरत है। ये नॉर्म्स आपके मार्केट कवरेज और मार्केट के इशू के सॉल्यूशंस को ध्यान में रख करके निर्धारित किए गए हैं। ये नॉर्म से आप प्लान कर पाएंगे कि आपको कहाँ, कब और किस फ्रीक्वेंसी में जाना है। तो सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूटर विजिट फ्रीक्वेंसी। एक एरिया में हर तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं बेसिस ऑन देयर रेवेन्यू साइज और ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। आमतौर पर जिन डिस्ट्रीब्यूटर का रेवेन्यू साइज ज़्यादा होता है या जहां से बिजनेस ज़्यादा आता है वहां हम ज़्यादा विजिट करते हैं। तो पीजेपी बनाते समय आपको सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि मंथ में आप कितने दिन बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को विजिट करने के लिए लगाएंगे। दूसरा आता है रूरल डिस्ट्रीब्यूटर या सब डिस्ट्रीब्यूटर टाउन। रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में सब स्टॉकिस्ट छोटे छोटे टाउन में बेस्ड होते हैं या हमें उन टाउन में विजिट करना होता है जहां अब तक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पहुंच सका है और हमें वहां नए डिस्ट्रीब्यूटर्स, नए सब स्टॉकिस्ट अपॉइंट करने होते हैं। तो पीजेपी बनाते समय दो चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर कितनी बार विजिट किए जाने हैं और नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए आप टाउन में कितने दिन लगाना चाहते हैं। तीसरी चीज़ आती है की आउटलेट विजिट्स। हर एरिया के टॉप या की आउटलेट को विजिट करने की जिम्मेदारी सेल्स ऑफिसर की ही होती है। तो जब आप अपने पीजेपी बनाएं तो ऊपर दिए गए नॉर्म्स के साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि आप उस टाउन के की आउटलेट को भी मिल सकें। आउटलेट मिलने से पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना चाहिए, उनसे आउटलेट की अब तक की परफॉर्मेंस लेनी चाहिए और फिर रिटेलर पे जाना चाहिए। तो जब पीजेपी बनाएं तो अपने टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान ज़रूर रखें। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर से बिजनेस डिस्कशन में टाइम लग जाता है और मार्केट पूरी तरीके से नहीं हो पाती। उस दशा में आपको की आउटलेट विजिट के लिए अलग दिन का निर्धारण करना चाहिए जिससे काम अधूरा न रह जाए। तो अगला नॉर्म है वीक बीट विजिट्स। बड़े आउटलेट के अलावा भी आपको अपने सेल्समैन के साथ अन्य रिटेलर्स पे भी मिलना होता है। तो पीजेपी में आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उन बीट्स का भी प्लान करें जहां पे आपका बिजनेस कंपैरेटिवली कम है या वो बीट वीक है। वहां आपको नए आउटलेट एडिशन या ओजेटी यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्लान करना चाहिए। कभी कभी किसी मंथ में अलग तरह के बिजनेस ड्राइव्स की वजह से कंपनीज आपको खुद ही पीजेपी बना करके देती, बट ऐसा बहुत ही रेयरली होता है तो आपको वही पीजेपी फॉलो करना पड़ता है। लेकिन सामान्यतः आपको पीजेपी बनाने के लिए इन नॉर्म्स का ध्यान देकर ही बनाना चाहिए। अब ये नॉर्म्स को कंसीडर करने के बाद आपको देखना होता है कि आपके पास मैन डेज कितने हैं, यानी पूरे महीने में आप फील्ड में इफेक्टिवली कितना काम कर पाएंगे। एक मंथ में अगर संडेज हटा दें तो आमतौर पे 26 दिन होते हैं, उनमें भी कोई अतिरिक्त हॉलीडे भी हो सकता है तो ये मैन डेज कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 26 दिनों को ध्यान में रखें तो एक दिन आपके मंथली रिव्यू मीटिंग में चले जाएंगे। अब वो मीटिंग में पहुंचने के लिए आपको 1 या 2 दिन का ट्रांजिट टाइम लग सकता है तो उसको भी डिडक्ट कर दीजिए। तो टेक्निकली आपके पास फील्ड वर्क के लिए 20 से 23 दिन ही मिलते हैं।
तो अब आपको बड़े ही साइंटिफिक ढंग से ऊपर बताए गए नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए दिनों को उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हर मंथ अपने पीजेपी के आउटपुट को रिव्यू जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी टास्क को कंप्लीट करने में थोड़ा ज़्यादा विजिट्स की ज़रूरत है तो अपने सीनियर से परमिशंस लेकर के अगले पीजेपी में उसे चेंज कर सकते हैं। पीजेपी बनाने के हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, पर उनको प्रिपेयर करने का ढंग ऐसा ही होना चाहिए। अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका पीजेपी एक बार आपके रिपोर्टिंग मैनेजर से अगर अप्रूव हो गया तो जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तो उसे चेंज मत करिए, अन्यथा आपने मंथ के स्टार्ट में जो बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई है वो फेल हो जाएगी और आपके टास्क छूट जाएंगे। एक सेल्स प्रोफेशनल का बिजनेस का प्री प्लान करना और उस पर बने रहना उसे सक्सेसफुल बनाता है। उम्मीद है अब आपको पीजेपी या परमानेंट जर्नी प्लान बनाने को लेकर ज़्यादा क्लैरिटी हो गई होगी और आपको अपने सेल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में किसी तरह का चैलेंज आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।